हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गाइज, मेरा नाम आशुतोष है और अभी हम अपने गाय के खटाल में बैठे हुए हैं। हमारे साथ एक अपना ब्लॉग अनमोल है और इधर अंशु ब्लॉग है। अंशु इसका नाम है और अनमोल ये है, हम आशुतोष है। आज बात करते हैं क्या हमारा राज्य, हमारा देश क्या सच में गुलाम हो गया है? क्या लग रहा है आपको कि गुलाम हो गया है हमारा देश या हमारा प्रदेश? सचमुच में हमारा देश गुलाम हो गया है। गुलाम हो गया है। मुद्दा यह है हिटलर शाही, मुद्दा यह है बढ़ता अपराध, मुद्दा यह है कि समाज में लोगों को न्याय नहीं मिल पाता। नहीं। अभी 2-3-4 ऐसा केस हुआ है करेंटली। भरत तिवारी का केस सुने होंगे जी। भरत तिवारी निर्दोष था, उसको पुलिस के अधिकारी, हिजरा पुलिस वालों के द्वारा भरत तिवारी का मर्डर कर दिया गया। भरत तिवारी का जो लोग भी मर्डर किए हैं, वो जो भी पुलिस के अधिकारी हैं, वो हिजरे थे और अभी न्याय भी नहीं मिला भरत तिवारी को। भरत तिवारी तो खैर स्वर्ण जाति का था, न्याय नहीं मिला, चलिए कोई बात नहीं है। मुद्दा भी बहुत टाइट था, कहां कहां से लोग आए भाई साहब, सब अगर गलत थे तो क्या जरूरत है लकी बिस्ट जैसा आदमी को आने का? लकी बिस्ट को आप जान रहे हो ना, रॉ का एजेंट था, रॉ का एक्स एजेंट था। आके इतना बड़ा भाई एसपी के ऊपर मतलब एलिगेंस लगा रहा है कि एसपी दोषी है, वहां का और भी जो भी प्रशासनिक अधिकारी है सब, मतलब जो भी इस केस में भरत तिवारी को गोली मारा है उसको हम साफ भाषा में हिजरा बोलेंगे कि जो वर्दी वाले हिजरे थे उन्होंने भरत तिवारी का मर्डर किया। बात यहाँ आता है सेक्स रैकेट का। पटना में भाई साहब सेक्स रैकेट इस तरीका से फैला हुआ है कि अगर आपके पास 500 रुपए रहेगा तो 1 घंटे के लिए लड़की आपको मिल जाएगी। जी, सही बात है। और बहुत सारा ऐसा साइट आ गया है पटना में कि फोन से क्या बोलता है उसको, रात में लड़की को अपने रूम पे बुलाने के लिए फोन से ऑर्डर कीजिए, फोन से ऑर्डर करिए। भाई भी कह रहा है फोन से ऑर्डर करने पे पटना में लड़की भी आती है। और कैसे आती है नहीं आती है, गूगल पे आप लोग कभी जाके सर्च करिएगा। मतलब लड़की के साथ हमको स्टे करना है, गूगल पे सर्च करिएगा, उसका नंबर कॉन्टेक्ट सब आ जाएगा। इसी चीज का एक यादव समाज का एक लड़का आवाज उठा रहा था जिसका नाम बंटी यादव था, पटना के रहने वाला। पटना करबीगैया के सामने उसका घर था। और करबीगैया इतना बदतर सड़ गया है, इतना महकता है भाई साहब। महकना मतलब उस लॉजिक का महकना बोलता है कि आप अगर सभ्य समाज से आते हैं, उस समाज में सेक्स रैकेट का धंधा होगा, वहां पे लड़की मिलेगी, रात के 10 बजे बाद वहां लड़की का राज आएगा, पुलिस का राज आएगा, तो उसी सब के खिलाफ में आवाज उठाता था। ये पंगु सरकार हो गया है, सरकार को कोई दिख नहीं रहा। दारू नहीं चालू है, पूरा चालू है, दारू गांजा चौरस दुनिया जान सब चालू है। हम लोग अभी मंगवा दे, अभी फोन करेंगे आ जाएगा। दारू मिलता है, हर जगह मिलता है। लेकिन हमारा कहना है कि अगर हम अपने आज गांव में आवाज उठाएंगे तो गांव का लोग ही हमको मार देगा, जान से मार देगा। मारेगा नहीं, जान से मार के फेंक देगा। आज क्या हो रहा है देश में? क्या सरकार को ये सब चीज नहीं दिख रहा है? मंत्री को नहीं दिख रहा है ये सब चीज? तो इसी विषय में भाई से बात करेंगे कि भरत तिवारी वाला मैटर को कैसे दबा दिया गया और बंटी यादव वाला केस को भी दबाने का पूरा कोशिश किया जा रहा है सरकार की तरफ से। तो बंटी यादव का जो खेला है, पटना करबीगैया साइड जब आप जाओगे ना, दोनों आदमी ध्यान से सुनना, जब करबीगैया जंक्शन पे जाओगे, पटना जंक्शन जैसे मान लो मोहद्दीनगर स्टेशन है, तो मोहद्दीनगर स्टेशन का तो एक ही गेट है जी, लेकिन पटना जंक्शन पे गेट 2 है। एक साइड हो गया करबीगैया और एक साइड महावीर मंदिर वाला गेट हो गया। तो करबीगैया तरफ अगर चले जाओगे ना तो वहां भतेरे होटल मिलेगा जी। होटल कैसा होटल मिलेगा? लड़की को ले जाओ, लड़की के साथ सो, यासी करो, सेक्स रैकेट चलता है, तो उसी टाइप का वहां पे खेला होता है। वहां पे बोला जाता है, वहां लोकल लोगों का हम ऐसा 20 वीडियो देखे होंगे कि जहां बोलता है कि बड़ा लोग, बड़ा फॉर्च्यूनर, बड़ा इनोवा और रात में उजला कपड़ा पहना हुआ, मतलब नेता लोग मतलब इतना इनोवा फॉर्च्यूनर से कौन लोग चलेगा भाई? तो सरकार में जो बैठे लोग हैं, मंत्री लोग, वो चलेंगे। सही बात। वहां भाई साहब करबीगैया में क्या मतलब जाने का बनता है? हम लोग नेता है, करबीगैया क्यों जाइएगा? मुद्दा यहाँ ये है, मुद्दा ये है कि सरकार पंगु हो गया है, सरकार को कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। भाई साहब एक सम्राट चौधरी नाम का व्यक्ति है, हमारे मुख्यमंत्री है, उनके ऊपर 7 लोगों का हत्या का आरोप है और हत्या के आरोप में वो जेल भी खटका गए हैं। ये हमारा कहना नहीं है, ये प्रशांत किशोर का कहना है और प्रशांत किशोर को दिल से मानते हैं, उनके बारे में बहुत रिस्पेक्ट है हमारे अंदर। उनका कहना है तो जब एक
सूबे का मुख्यमंत्री, मतलब एक प्रदेश का मुख्यमंत्री ही हत्यारा है, तो हत्या का तो कहीं ना कहीं बात बढ़ेगा ही। बढ़ेगा ही। जब मुख्यमंत्री हत्यारा रहेगा तो बात बढ़ेगा ही। बात बढ़ेगा। अब इसमें कहना यह है कि अगर प्रशांत किशोर गलत है, प्रशांत किशोर ने गलत बयानबाजी कर रहे हैं प्रशांत किशोर, तो सत्ता आपका है, सरकार आपका है, होम मिनिस्टर आपका है, गृह मंत्री आपका है, मुख्यमंत्री आपका है, प्रशासन आपका है, आप उसके ऊपर एफआईआर करके आप उसको अंदर क्यों नहीं करवाते हैं? जी सही बात। क्या? जी जी। तो देश कहीं ना कहीं हम लोग बोलेंगे कि देश गुलाम है, और आज पार्टी का गुलाम है, हम लोग सरकार का गुलाम है। आप आवाज उठाइए, मनीष कश्यप E20 मामला में आवाज उठाया था, उसके ऊपर केस हो गया, पता कि नहीं? जी। मनीष कश्यप का जो 40 लाख का गाड़ी में जो समस्या आ रहा था, उस पर वो आवाज उठाया, उसके ऊपर केस हो गया। हम बोलते हैं कि जो लोग भी अपने आप को होशियार समझते हैं, और जो लोग समझते हैं कि भैया हम बड़का आदमी हैं, हम ये मतलब दावी देते हैं कि हम ये चीज कर सकते हैं, तो आप एक बार शासन और प्रशासन तंत्र के आगे, सरकार के तंत्र के आगे आवाज उठाइए, आपको गोली मार देगा। और ग्राउंड पे दिया जाएगा, ग्राउंड पे आवाज उठाइए, आपको लोकल लोग जान से मार देगा। क्या हुआ बंटी यादव के साथ? बंटी यादव को साथ कौन दिलवाएगा? बंटी यादव का माँ का एक वीडियो हम देख रहे थे कि उसका हत्यारा को जो खोज के ला देगा उसको 5 लाख रुपए हम देंगे। बंटी यादव का भाई का एक बयान सुन रहे थे कि सरकार और वर्दी का इज्जत कर रहे हैं, अगर हमको न्याय नहीं मिला, मतलब न्याय नहीं मिला, जो हमारे साथ अन्याय हुआ है उस पर न्याय अगर हमको नहीं मिला तो हम वही रुख अपनाएंगे जो बंटी यादव का हत्यारा लोग अपनाया था। तो सही बात है। सही बात है। भरत तिवारी आज हथियार किस लिए उठाया, उसका कारण कोई नहीं समझेगा, कारण कोई नहीं जानेगा। सुशांत सिंह कैसे मर गए, है कोई सरकार के पास जवाब? सुशांत सिंह वाला केस अभी भी चल रहा है, सुशांत सिंह वाला केस में न्याय क्यों नहीं दिलवाया? आज बांकीपुर में जगह सीट खाली हुआ, चुनाव हो रहा है, एक दिन लेट होगा, हम निर्वाचन आयोग से पूछेंगे कि एक दिन लेट होगा चुनाव करवाने में, बांकीपुर में चुनाव है ना हो जी। अगर चुनाव का डेट जो डेट में रखा गया है वही डेट में चुनाव होगा। हाँ। एक डेट आगे बढ़ा देगा कोई? नहीं बढ़ाएगा। तो आज न्याय दिलवाने में इतना विलंब क्यों हो रहा, मतलब न्याय दिलवाने में विलंब क्यों हो रहा है? जरा कुछ कारण बताइए। सब सरकार का कमी, क्योंकि हमारा मुख्यमंत्री ही अपराधी है। अपराधी क्या दिलवाएगा? क्या न्याय दिलवाएगा? रोज हर एक रोज मर्डर हो रहा बिहार में, हर एक रोज कहीं ना कहीं लोग को मार के फेंक दे रहा। हमारा समस्तीपुर जिला का मोहद्दीनगर और विद्यापति के बॉर्डर पे अभी कुछ दिन पहले एक लड़का 30 दिन बंगराहा गांव का एक केस है, 30 दिन पहले भाई साहब लड़का को अगवा कर लिया गया, और 30 दिन पहले भी हम वीडियो देखे थे, प्रशासन के सामने उसका मम्मी पापा लोग जाके गुहार लगा रहा था कि हमको बच्चा को खोज के ला दीजिए, जिंदा या लाश, लेकिन उसको इग्नोर कर दिया प्रशासन। वही क्या हुआ, 30वां दिन बाद उसका लाश मिला 12 फीट अंदर गड्ढा से। आप यही सब चीज का आवाज उठाइए, आपको रोड पे गोली मार देगा। लेकिन हम लोग तो खैर गोली मारने मराने वाला बात नहीं है, भरत तिवारी से 2 कदम आगे हैं हम लोग। क्या बोल रहे हैं आप लोग? सही बात है। तो कहना यह है कि न्याय मिलना चाहिए बंटी यादव को, और अगर आप लोग जातिवाद करते हैं तो बिहार में सबसे ज्यादा आबादी यादव का है, और 1 करोड़ 80 लाख के आसपास बिहार में यादव का संख्या है। जिस दिन 1 करोड़ 80 लाख का आबादी पूरा पटना में पहुंच गया, उस दिन आप लोग समझ सकते हैं पूरा सरकार नहीं, पूरा सिस्टम को कबाड़ के फेंक देगा। न्याय मिलना चाहिए, चाहे जाति कोई हो, धर्म कोई हो। और जितना भी नेता लोग इस सब पे जातिवाद करते हैं, तो नेता को एक मतलब शंकराचार्य का वीडियो देख रहे थे, शंकराचार्य को तो आप लोग जानते होंगे, हिंदी में, हम लोग के हिंदू में उनको भगवान बोला जाता है। तो शंकराचार्य का एक बहुत पुराना वीडियो देख रहे थे, तो उसमें वो बोले कि 100 केकई मरती है ना तो एक राजनेता पैदा होता जी। तो जो समझदार आदमी होंगे वो समझ जाएंगे कि केकई क्या थी, और 100 केकई मरने के बाद एक राजनेता का जन्म होता है। तो नेता एक भाई साहब ऐसा आदमी होता है कि सत्ता में आने के लिए किसी का मर्डर भी करवा सकता है। बेईमानी भ्रष्टाचारी को तो छोड़ ही दीजिए, वो तो आप लोग को दिखेगा कि 1 महीना में रोड बनता है और 1 महीना के अंदर 5 जगह से रोड टूट जाता है। तो भ्रष्टाचार तो हर जगह कोना कोना पे है। दारू नहीं मिलता है, अभी भाई बोला ना कि दारू बोरा से उजल देंगे, बोरा से। अगर हमारे साथ अगर कोई प्रशासन का आदमी, सिस्टम का आदमी हमारे साथ चले, जिस गांव में जिस जगह पे बोलेंगे दारू वहां पे मिलेगा, हर तरीके का नशा मिलेगा। तो ये सब चीज सरकार को नहीं दिखता है। न्याय मिलना चाहिए बंटी यादव को, नहीं न्याय मिलेगा तो हम लोग बंटी यादव के घर तक पहुंचेंगे, और घर पहुंच के उनके मम्मी पापा से बात करेंगे, उनका क्या मांग है वो मांग को अगला ब्लॉग में दिखाएंगे। अगर भरत तिवारी वाला केस में तो हम लोग भरत तिवारी के गांव नहीं गए थे,
लेकिन बंटी यादव वाला केस में हम लोग बंटी यादव के घर भी पहुंचेंगे, वहां जाके प्रॉपर तरीका से उनकी माता जी चाहे जो भी लोग हैं उनसे बात करेंगे, उनका क्या मांग है उनको भी दिखाएंगे। कहना ये है ना कि सीसीटीवी में तो साफ दिख रहा है कि उसको किडनैप करके लोग ले जा रहा है। ले जा रहा है, हाँ दिख रहा है। उसका फैमिली वाला रेलवे में जाके और दुकान वाले के पास जाके सीसीटीवी खुद निकाल ले रहा। प्रशासन कहाँ सो रहा? प्रशासन किसको संरक्षित कर रहा? नेता को, फॉर्चूनर वाला लोग को, इनोवा वाला लोग को। सर सत्ता बदलेगा, सरकार बदलेगा, आप लोग का क्या होगा आप लोग समझ ही सकते हैं। तो भाई इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। हम एक आम नागरिक के नाते लोकतंत्र हमारा अधिकार देता है कि आप अपना बात को रख सकते हैं, तो उसी विषय में आज हम अपना बात को रखे हैं। आप लोग को अगर कुछ कहना है तो कहिए। है ना, अभी कह दिए, बहुत कुछ हो गया, अब ज्यादा नहीं बोलना है फिर। तो गाइस फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए गाइस बाय। जय हिंद, जय भारत।